तो गुरु लोग मार्वल ने अपना टीजर लीक करवा दिया है एंड इसके अलावा सोनी ने भी अपना टीजर लीक करवा दिया है। सोनी ने अपना टीजर जो प्लान कर रखा था एनाकोंडा मूवी के साथ, उन्होंने अपना पहले ही टीजर लीक करवा दिया है। बट जो मार्वल वाला सीन है ना, वो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है, बिकॉज मार्वल के 2 टीजर लीक हो चुके हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे को लेटेस्ट वाला पता चला है थॉर का टीजर, एंड उससे पहले कल रात को मैंने देखा था कि कैप्टन अमेरिका का टीजर लीक हो चुका है। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बना दी है। आज हम बात करेंगे कैप्टन अमेरिका वाले टीज़र के बारे में, स्पाइडरमैन के टीज़र के बारे में, एंड बात करेंगे भाई इसमें हुआ क्या है, क्या दिखाने वाले थे और आखिर मार्वल का प्लान था क्या, किस तरीके से इन्हें रिलीज़ करा जाने वाला था एंड ये कैसे लीक हो गए। तो तुम लोगों को पता ही होगा कि अवतार मूवी आने वाली है, कुछ ही दिनों में थिएटर्स में लगने वाली थी, एंड उसी के साथ प्लान कर रखा था डिज्नी वालों ने, मार्वल वालों ने, कि वो हर एक हफ्ते में एक नया टीज़र ड्रॉप करेंगे, जिससे कि अवतार पे भी भाई बहुत सारी ऑडियंस आए, कम से कम भाई टीज़र को देखने ही वो अवतार मूवी देखने जाए। सो बेसिकली उनका यही प्लान था कि भाई मार्केटिंग भी हो जाएगी फ्री का एंड उनका टीज़र भी ड्रॉप हो जाएगा उस मूवी के साथ। तो उन्होंने हर हफ्ते में एक अलग टीज़र ड्रॉप करने का सोचा था। उन्होंने टोटल 4 टीज़र बना रखे थे, जिसमें से सबसे पहला था हमारा कैप्टन अमेरिका वाला टीज़र जो लीक हो चुका है, सेकेंड था थॉर वाला टीज़र, वो भी लीक हो चुका है, एंड थर्ड था हमारा डॉक्टर डूम वाला टीज़र, मोस्ट प्रोबेबली वो भी लीक हो चुका है। बट AI जनरेटेड इतना कंटेंट भरा पड़ा है इंटरनेट पे कि हम अभी अज्यूम नहीं कर पा रहे कि वो फेक है या रियल है। वो टेक डाउन होना स्टार्ट होंगे जब पता चलेगा कि हाँ भाई ये रियल था। एंड इसके अलावा जो चौथा टीज़र होने वाला था वो था प्रॉपर टीज़र, या आप सोच सकते हो ट्रेलर ही होने वाला था, क्योंकि मैं जो 3 टीजर्स की बात कर रहा हूँ वो 20 से 25 सेकेंड का एक छोटा सा क्लिप है, जिसमें हमको आखिर में जाके एक काउंटडाउन बताया गया है, जहाँ पे वो बताने वाले हैं कि आखिर एवेंजर्स डूम्सडे कब रिलीज होने वाली है। जो काउंटडाउन है उसको आप डिकोड करोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट जो चौथा टीजर होने वाला था उसमें प्रॉपर आपको टीजर देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बहुत सारे कैरेक्टर्स के साथ डॉक्टर डूम के जो इवेंट होने वाले उनका हिंट देखने को मिलता, एंड अपन को पता चलता कि भाई आखिर इस मूवी को किस तरीके से सेट किया गया है एंड हमको क्या क्या देखने को मिल सकता है इस डॉक्टर डूम में। ये सब जो उनका प्लान था जो 4 टीजर वाला वो फेल हो चुका है। एंड अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ भी आ रखी है ट्विटर पर, जहां पर जो डिज्नी वाले हैं या मार्वल वाले वो कंसिडर कर रहे हैं कि क्यों ना हम इसको ऑफिशियली रिलीज कर दें, बिकॉज इतना सारा मटेरियल लीक हो ही चुका है ऑलरेडी, 2 टीजर लीक हो ही चुके हैं, तो क्यों ना इनको ऑफिशियली रिलीज कर दिया जाए, जिससे कि लोग जो है इसको ऑफिशियली देख पाए, अच्छे से एनालाइज भी कर पाए, एंड शायद डिज्नी भी इससे थोड़ा बहुत पैसा भी कमा ही सकता है, क्योंकि ऐसे लीक करा जा रहा है तो भाई उससे मतलब ही क्या निकल रहा है उनका। ये भी अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ है, तो मैंने इसको भी कवर कर लिया। ये भी अभी आई है 2-3 घंटे पहले, तो मैं आपको ये स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, इस ट्विटर पे ही ये भी न्यूज़ आई है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई हमारे कैप्टन अमेरिका के टीज़र के बारे में। तो सबसे पहले क्रिस एवांस इज बैक टू द कैप्टन्स ड्यूटी, एंड भाई कैप्टन अमेरिका वापस आने वाले हैं, मतलब वो फ्यूचर से पास्ट में गए एंड पास्ट से शायद वो फ्यूचर में वापस आने वाले। तो टीज़र में हमको देखने को मिलता है एक मोटरसाइकिल वाला सीन। तो स्टीव रॉजर्स जो हमको इसमें दिखाए गए हैं इस टीज़र में, वो वाले स्टीव रॉजर्स हमारे एंड गेम वाले ही स्टीव रॉजर्स हैं, जो वापस अपने टाइम मशीन में जाते हैं एंड अब पैगी के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करने का ट्राई करते हैं, मतलब पैगी के साथ अपनी नॉर्मल लाइफ जीने का लिए चले जाते हैं। एंड ये स्टोरी है 1940 की, जहाँ पे हम देख सकते हैं वो जब बाइक से उतर रहे हैं, वो ट्रैम्प की बाइक दिखाई गई है जो एक्चुअल में 1940 में एग्जिस्ट करती थी, जहाँ पे वो अपन को स्टैंड वाला पूरा एक्सपेक्ट देखने को मिलता है, वो अपना हेलमेट उतारते हैं एंड वो सीन में हमको शक्ल देखने को नहीं मिलती। उसके बाद दूसरा कट टू द दूसरा सीन, जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि वो अपने घर के अंदर जा रहे हैं। उसके बाद वो घर के अंदर एंट्री मारते हैं एंड स्टीव रॉजर्स फिर अपनी कॉस्ट्यूम को देखते हैं, अपने डब्बे से निकाल के अपनी कॉस्ट्यूम को देखते हैं। और अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, इस सीन को ध्यान से देखोगे, तो आप समझ सकते हो कि ये एंड गेम वाली कॉस्ट्यूम रहने वाली है हमारे कैप्टन अमेरिका की, क्योंकि वो जो अलग डिज़ाइन थी ना कैप्टन अमेरिका की, जो एंड गेम में उनने पहन के फाइट करी थी, वही वाली कॉस्ट्यूम हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। एंड दोबारा से अब वो उस डब्बे को बंद कर देते हैं, उस बक्से को बंद कर देते हैं अपनी यूनिफॉर्म रखकर। पर यहाँ पर स्पेकुलेशन ये भी लगाई जा सकती है कि शायद हो सकता है कि हमारे कैप्टन अमेरिका वो वॉर वाला सिचुएशन को मिस कर रहे हो या याद कर रहे हो कि क्या वो दिन थे जहाँ पर वो फाइट करा करते थे एंड अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, या हो सकता है वो मेमोराइज कर रहे हो कि कितना बड़ा बैटल वो जीत के आए हैं इस पीसफुल लाइफ के लिए। पर इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ से स्टार्ट नहीं होती, इंटरेस्टिंग चीज़ होती है इसके नेक्स्ट शॉट से स्टार्ट। हमारे कैप्टन अमेरिका एक बच्चे को रखे हुए हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये इनका ही बच्चा है, क्योंकि अब वो नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं तो उनके पास एक बच्चा भी होगा ही। एंड कॉमिक्स की माने तो भाई कॉमिक्स में भी स्टीव रॉजर्स या हमारे कैप्टन अमेरिका के बच्चे रह चुके हैं, तो
कोई बड़ी बात नहीं है कि इस पे उनको हमें बच्चे देखने को मिल रहा है। जो बच्चे वाला एक्सपेक्ट है वो याद रखना, क्योंकि हमारे कैप्टन अमेरिका वाले इस सीन में वो बच्चे का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। वही शायद कनेक्ट करेगा इस डॉक्टर डूम वाले पूरे के पूरे इवेंट से स्टीव रॉजर्स या हमारे कैप्टन अमेरिका को। मैं बच्चे वाला आपको एक्सपेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ क्योंकि स्टीव रॉजर्स जब हम पहले देखा करते थे, एंड गेम से पहले या एंड गेम में भी देखा है, तब स्टीव रॉजर्स सिंगल बंदा था, उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। अब उसके पास खोने के लिए एक फैमिली है, एंड वो फैमिली को बचाने के लिए शायद स्टीव रॉजर्स कुछ भी कर सकता है, हमारे कैप्टन अमेरिका कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है। एंड यही की फैक्टर उसको दोबारा से वॉर जोन में लाने पर मजबूर कर देगा, उसकी पीसफुल लाइफ को खत्म कर एक दोबारा से सुपर हीरो बनने पर मजबूर कर देगा। एंड इसी चीज का फायदा शायद डॉक्टर डूम भी उठाने वाला है। एंड मैं गारंटी लेके बोल सकता हूँ कि भाई डॉक्टर डूम ये जरूर जानता है कि स्टीव रॉजर्स की अब वीकनेस उसका बच्चा ही होने वाला है, तो जरूर डॉक्टर डूम उसी को टारगेट करेगा। जैसे फैंटास्टिक फोर वाले बच्चे के पीछे हमारा डॉक्टर डूम पड़ा रखा है, हो सकता है स्टीव रॉजर्स के बच्चे को भी शायद वो अगवा कर ले, उठा ले जाए। एंड मैं ये चाह रहा हूँ भाई मार्वल एंड डिज्नी से कि भाई डॉक्टर डूम इतना बैड एस विलन जो है उसको बच्चा चोर विलन मत बना देना, बिकॉज तुमने फैंटास्टिक फोर में तो वो बता ही दिया छोटा सा ग्लिम जहाँ पे वो बच्चे को शायद उठाना चाह रहा है अपने यूज के लिए, भले कुछ ईवल प्लान के लिए, बट है तो बच्चे चोर वाला ही एक्सपेक्ट ना। एंड स्टीव रॉजर्स के साथ कुछ ऐसा मत करना कि भाई यहाँ पे भी वो उसके बच्चे को उठा के ले जाए एंड ये पूरा इवेंट वहां से चालू होता है, वैसा कुछ मैं नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि उससे ना थोड़ा सा विलनेस वाला साइड होता है ना हमारा आरडीजे का, वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो डॉक्टर डूम मैं देखना चाहता हूँ कि डॉक्टर डूम आखिर कैसे कैप्टन अमेरिका को वॉर जोन में लेके आता है वापस, और कैसे हमारे कैप्टन अमेरिका दोबारा इस इवेंट में कनेक्ट करेंगे। मैं जब पूरा टीजर देख रहा था ना, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, वो चीज थी हमारे कैप्टन अमेरिका की शील्ड। क्योंकि कैप्टन अमेरिका वो शील्ड वाला जो एक्सपेक्ट है ना, वो याद रखने वाला इसलिए बिकॉज एंड गेम जब हम देख रहे होते हैं, जब हमारे कैप्टन अमेरिका दोबारा वापस आते हैं बूढ़े होने के बाद, एंड वो शील्ड फैल्कन को दे देते हैं। क्या हो कि जो बूढ़ा हुआ कैप्टन अमेरिका आता है फैल्कन को शील्ड देने, हो सकता है उसने डॉक्टर डूम से फाइट कर ली हो, उसके बाद वो शील्ड देने आ रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब ये डॉक्टर डूम वाला इवेंट चालू होगा तब हमारे कैप्टन अमेरिका को एक न्यू शील्ड मिलेगी, क्योंकि उस टाइमलाइन में जिस पे अभी वो कैप्टन अमेरिका एग्जिस्ट करते हैं वहां पर हावर्ड स्टार्क भी एग्जिस्ट करता है, मतलब हमारे टोनी स्टार्क का फादर भी एग्जिस्ट करते हैं। हो सकता है टोनी स्टार्क के फादर उसको नई शील्ड बना के दे, या फिर हो सकता है वो वकांडा से मदद लेकर एक नई शील्ड बनाने के लिए अप्रोच करे उनको, बिकॉज कैप्टन अमेरिका सब जानता है कि किसके पास कितनी एबिलिटीज हैं, कौन उसको प्रॉपर शील्ड बनाने को देने वाला है, क्योंकि विदाउट शील्ड हमारे कैप्टन अमेरिका तो फाइट नहीं करने वाले डॉक्टर डूम से। तो मैं वो जानना चाहता हूँ कि रूसो ब्रदर्स इस चीज को कैसे कनेक्ट करने वाले हैं। एंड गेम में तो उन्होंने कैप्टन अमेरिका की शील्ड फैल्कन को थमा दी है, पर यहाँ पर क्या उसको नई शील्ड मिलेगी, या तो वो शील्ड कनेक्टेड है पहले से ही डॉक्टर डूम से। अगर इसे कनेक्टेड कर दिया समहाउ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे कनेक्ट करने वाले हैं ये। पर भाई अगर ये टाइम ट्रेवल वाला एक्सपेक्ट दोबारा से घुसेड़ते हैं यहाँ पर, तो भाई जो इन्फिनिटी स्टोन वाला एक्सपेक्ट है उनको भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी इन्फिनिटी स्टोन एक टाइमलाइन से दूसरे टाइमलाइन में ट्रैवल करते हैं तो उनसे इनकर्जन होता है, उनसे टाइमलाइन डिस्टर्ब होती है। उसी चक्कर में भाई हमारे लोकी भाई साहब पूरे टाइमलाइन को मेंटेन करके रखे हुए हैं, एंड अगर ये इनकर्जन होता है इसी चक्कर में शायद डूम स्टे वाला पूरा इवेंट चालू होगा। हो सकता है कि डॉक्टर डूम इसलिए पगलाया हुआ है इन सब के ऊपर बिकॉज ऑफ एंड गेम वाला इवेंट। हो सकता है, ये मेरी थ्योरी है, ठीक है, ये मेरा स्पेकुलेशन है कि हो सकता है कि डॉक्टर डूम इस इनकर्जन का शिकार हो चुका हो, या हो सकता है कि डॉक्टर डूम ने इन्फिनिटी स्टोन को पा लिया हो एंड उनका यूज़ करते टाइम उसने अपनी दुनिया ही तबाह कर दी, उसने टाइमलाइन ही तबाह कर दी, जिसके चक्कर में उसका पूरा राज्य, उसकी बीवी, उसके बच्चे या उसका सब कुछ ख़त्म हो गया। पर अब वो चाहता है कि जिसकी वजह से ये सब चालू हुआ, जो कि एंड ऑफ द डे एंड गेम वाला इवेंट ही था, वो सब कुछ जिम्मेदार मानता है इन सारे के सारे सुपर हीरोज़ को, चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, एंट मैन हो, थॉर हो या आयरन मैन हो। आयरन मैन तो खैर इस यूनिवर्स से जा ही चुका है, पर इनकर्जन का जिम्मेदार शायद इन सारे के सारे एवेंजर्स टीम को मानता है, इसलिए वो बदला लेने आ रहा है। एंड अभी वो शायद इन सारे के सारे इन्फिनिटी स्टोन में से कुछ इन्फिनिटी स्टोन्स की पावर यूज कर रहा हो। एंड कॉमिक्स के अकॉर्डिंग तो भाई जो हमारे डॉक्टर डूम है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था, एंड वो इन्फिनिटी स्टोन के बिना भी इनसे अच्छा खासा बैटल कर सकता है। तो आप समझ सकते हो कि हमारा डॉक्टर डूम कितना ज़्यादा केपेबल रहने वाला है।
एंड इसी इनकर्जन के चलते हुए शायद हमारे कैप्टन अमेरिका वाला जो एक्सपेक्ट है वो शायद कनेक्ट करेगा। एंड मैंने जैसे कि बोला आपसे कि भाई कितना भी कुछ हो जाए, जब कैप्टन अमेरिका इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लेके जाता है एंड अपनी टाइमलाइन में दोबारा जैसे कि तैसा रखना चाहता है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ इन्फिनिटी स्टोन अपनी टाइमलाइन से आगे पीछे हो ही जाएंगे एंड इसकी वजह से टाइमलाइन में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं हमको आगे चलकर। यही था बस इस टीजर में कि हमको भाई कैप्टन अमेरिका की नॉर्मल लाइफ देखने को मिली, जहां पर वो हैप्पीली जी रहे हैं। उसके पास एक छोटा सा बेबी है एंड वो अपनी ड्रेस को भी देख रहा है, मतलब मोस्ट प्रोबेबली वो तैयारी कर रहा है वॉर के लिए, ठीक है, ये अपन मान के चलते हैं। एंड इसके एंड होते सी हमको देखने को मिलता है बड़े बड़े टेक्स्ट में कि भाई हमारे स्टीव रॉजर्स वापस आने वाले हैं, कैप्टन अमेरिका वापस आने वाले हैं। एंड उसके अलावा हमको देखने को मिलता है एक बड़ा सा काउंटडाउन, जहां पर हमको वीक्स, डेज एंड मिनट, सेकंड ऐसा काउंटडाउन देखने को मिलता है। अगर उसे आप जोड़ोगे या डिकोड करोगे बेसिकली, तो डिकोड करने पर हमें 18 दिसंबर 2026 देखने को मिलती है एंड वही डेट है हमारी एवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज डेट। ये बात हो गई कैप्टन अमेरिका वाली। एंड बात करी जाए थॉर के टीजर की, जो हमें थॉर का टीजर देखने को मिला है अभी मेरे को लीक में जो देखने को मिला, उसकी बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट क्वालिटी थी। एंड मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि जो थॉर वाला टीजर है उसमें बस थॉर को पता चल चुका है कि लोकी अलाइव है एंड उसने उसको आमने सामने देख लिया है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, बिकॉज मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा था कि उसमें चल क्या रहा है, इतना ज़्यादा पिक्सेलेटेड था। एंड आज के 1080p 4K रेजोल्यूशन के ज़माने में भी 120p वाला रेजोल्यूशन देखने को मिले तो भाई आंखें तो चौंधिया ही जाती है। तो अब बात करते भाई हमारे सबसे ज़्यादा फेमस सुपर हीरो मूवी की, जो इसकी हाइप थ्रू द रूप जा रखी है। मतलब एवेंजर्स डूम्सडे के बाद जिसकी सबसे ज़्यादा हाइप है ना, वो है भाई स्पाइडरमैन की। एंड स्पाइडरमैन का जो टीज़र लीक हुआ है ना, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते, उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, बिकॉज वो बिल्कुल ताज़ा है, आज सुबह ही देखा हुआ मैंने। एंड भाई जिसने भी उसे लीक किया ना, मेरे भाई मैं कह रहा हूँ भाई खत्म है ज़िंदगी तुम्हारी, अब दिहाड़ी पर लग जाओ, बिकॉज सोनी वाला तुमको नहीं छोड़ने वाला भाई। बिकॉज उसने पूरा प्रिपेयर करा था कि भाई मेरी एनाकोंडा है, जो अभी इतनी खास मेरे को लग नहीं रही थी ट्रेलर देखने के बाद, वो सोच रहा था कि भाई उस पर थोड़ा सा अटैच कर देंगे स्पाइडरमैन के टीजर को, तो शायद एनाकोंडा लोग देखने जाएंगे, तो एटलीस्ट टीजर ही देखने जाएंगे उस एनाकोंडा मूवी के चक्कर में, उस स्पाइडरमैन के टीजर के चक्कर में शायद उसकी एनाकोंडा मूवी ही देखने जाएंगे। पर ये सारा प्लान चौपट कर दिया इन लीकर्स ने, स्पेशली भाई सोनी के एम्प्लॉय ने ही। 25 दिसंबर को ये टीजर रिलीज होने ही वाला था, मतलब ये एडिटिंग प्रोसेस पे था एंड ये एडिटिंग प्रोसेस से ही इसको लीक करा गया है। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि भाई पूरा डेस्कटॉप से उठाकर उसे लीक करा गया, तो भाई सोनी वाले को पता तो चल ही जाएगा कि आखिर उस एडिटर्स रूम में कौन कौन था एंड कौन हो सकता है जिसने लीक करा होगा। तो भाई खेल खत्म है भाई तुम्हारा। एंड टीजर में हमको सबसे पहले देखने को मिलता है एक लंबा चौड़ा डायलॉग, जहां पर वो कहता है मेरा नाम पीटर पार्कर है एंड यू डोंट रिमेम्बर मी एंड सब मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं एंड कुछ बहुत बुरा होने वाला है एंड ये बुरा रोकने के लिए सब मुझे भूल जाएं, तब ये सब बंद होगा। ये मेरा टूटा फूटा ट्रांसलेशन था, वैसे इंग्लिश में था ये सब कुछ। तो भाई देन इसके बाद हमारी एंट्री होती है दूसरे कैरेक्टर की, जो कि सेडी सिंह का कैरेक्टर, जहां पर सेडी सिंह का कैरेक्टर कहता है कि यू आर अ मैस स्पाइडरमैन एंड अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो तुम्हारा वजूद ही खत्म कर दूंगा, और जो भी दोस्त तुम्हें भूल चुके हैं ना, वो ये भी भूल जाएंगे कि एक पीटर पार्कर भी यहाँ पे एग्जिस्ट करता था। तो सेडी सिंह का कैरेक्टर की लाइन है जो कि मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सी लगी। देन टूम्बस्टोन का डायलॉग है जो कहता है कि स्पाइडर्स की 3 लाइफ साइकिल्स होती हैं एंड उन 3 लाइफ साइकिल्स में वो बहुत ज्यादा वर्नेबल होते हैं। अगर इन लाइफ साइकिल्स के अंदर अगर वो अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो खत्म हो जाते हैं। तो बेसिकली टूम्बस्टोन उसको धमका रहा है ना वे कि तुम्हारे 3 ही लाइफ साइकिल्स हैं एंड इनके बीच में मैं कभी भी तुमको डिफीट कर सकता हूं। एंड इसके बाद भाई बहुत इंटरेस्टिंग सा डायलॉग आता है जो कि कहता है ट्रस्ट मी बैनर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो यहाँ से हमारा बैनर वाला पार्ट ऐड हो जाता है एंड भाई जो ग्राफिक्स है ना इतने बेकार है कि हमको हल्क का कैरेक्टर या बैनर का कैरेक्टर देखने को ही नहीं मिलता। बट मेरे को ये समझ में आ जाता है कि भाई बैनर किस तरीके से शायद स्पाइडरमैन की हेल्प करने वाला है। एंड जो डॉक्टर स्ट्रेंज वाला इवेंट हुआ था उसके बाद मेरे को ये जानना है कि आखिर ये डॉक्टर बैनर से कैसे मिला या हमारे हल्क से कैसे मिला क्या। देन उसके बाद टॉम्बस्टोन का रिएक्शन आता है जहां पर वो बोलता है
कि आई एम गोज टू द रीबर्थ। एंड देन स्पाइडरमैन का कैरेक्टर कहता है वेट तुम क्या कर रहे हो ये। एंड देन हमारे पनिशर का फिर डायलॉग आता है कि मैं तुम्हें बचा रहा हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये। एंड बात करी जाए जितने खराब क्वालिटी में इसको रिलीज करा गया है ना, सबसे पहले हमको देखने को मिलता है हमारे न्यूयॉर्क का एरियल शॉट, जहाँ पे आप कह सकते हो ड्रोन शॉट देखने को मिलता है। एंड हमको देखने को मिलता है हमारे टॉम स्पाइडरमैन का एक छोटा सा अपार्टमेंट जिसका रेंट अभी भरना बाकी है, वो अपने कंप्यूटर्स को देख रहा है, अपने बिल्स को देख रहा है। देन उसके बाद नेक्स्ट शॉट देखने को मिलता है जहां पर वो किसी को तो घूर रहा है। हो सकता है वो सोच रहा हो कि ये मेरे को शायद जानता है, पर वो उसे जानता नहीं है बिकॉज ऑफ नेक्स्ट इवेंट जो पिछले टाइम हो चुके हैं। देन इसके बाद सिटी हॉल में कुछ तो इवेंट चल रहा है जहां पर हमारे पीटर पार्कर भाई साहब एग्जिस्ट करते हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर शायद हमको मिस्टर नेगेटिव वाला फीस्ट वाला हमको कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। एंड मैं जो फीस्ट वाला कॉन्सेप्ट आपको बोल रहा हूँ वो जो लोग भी गेम खेल रखे हैं ना स्पाइडरमैन का, वो लोग जानते होंगे। देन हमको देखने को मिलता है वॉशिंग मशीन वाला सीन जहां पर हमारे पीटर पार्कर उदास सा खड़ा हुआ अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा कि आखिर में क्या था और क्या हो चुका हूँ, जहां पर इतनी बुरी स्थिति है कि भाई उसको कॉलेजेस में एडमिशन तक नहीं मिल रहा है। एंड देन इसके बाद जो शॉट्स देखने को मिलते हुए हैं हमारे पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन को भागते हुए देख सकते हो आप अपने पूरे सूट के साथ। एंड उसके बाद वो जंपिंग वाला सीन जहाँ पे स्लो मोशन में जंप कर रहा है एंड जहाँ पर हमको एक नेक्स्ट और शॉट देखने को मिलता है जो स्लो मोशन वाला शॉट है। एंड वो पूरा पोस्टर वाला शॉट है जहाँ पर हमको देखने में मजा आता है कि भाई हाँ कुछ तो बड़ा चीज हो रहा है जिसके तैयारी में हमारा स्पाइडरमैन है। देन इसके बाद हमको एक शॉट और देखने को मिलता है जहां पर बहुत सारे लोग हमारे पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन के पीछे पड़े हुए हैं एंड उसके ऊपर एक साथ अटैक करे जा रहे हैं। एंड उनकी कॉस्ट्यूम को देख के लगता है कि भाई ये द हैंड के सोल्जर्स हैं या हैंड के एसोसिएट्स हैं जो पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन पर अटैक कर रहे हैं। एंड द हैंड के बारे में आप लोग नहीं जानते तो इसके पीछे मैंने आप डेडिकेटेड वीडियोस भी बनाई है, वो भी चेक कर सकते हो आप लोग, जो कि कॉमिक में भी एग्जिस्ट करते थे द हैंड करके। एंड द हैंड ये भी एसोसिएटेड है डेयर डेविल से भी, तो हो सकता है हमें डेयर डेविल वाला वही कुछ एक्सपेक्ट देखने को मिल जाए क्योंकि मार्वल इसमें बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स जब ला ही रहा है तो डेयर डेविल का भी एक छोटा सा झलक हो ही जाए। एंड इसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग सीन देखने को मिलता है सेडी सिंक वाला सीन, जहां पे आपको देखने में समझ में आ जाएगा कि भाई सेडी सिंक कोई स्पाइडरमैन के साथ लवी डवी वाला सीन नहीं है। भाई सेडी सिंक बैड एस विलन रूप में आने वाली है एंड फुल ऑन हमारे पीटर पार्कर की बैंड बजाने के लिए रेडी है। आप मोस्ट प्रोबेबली इसे कह सकते हो कि जीन ग्रे का कैरेक्टर भी हो सकता है जिसके पास कुछ सुपर ह्यूमन पावर हो। एंड सेडी सिंक का वही डायलॉग दोबारा से रिपीट होता है कि भाई मेरे रास्ते से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा स्पाइडरमैन तो छोड़ो तुम्हारा पीटर पार्कर वाली लाइफ भी खत्म कर दूंगी। वही वाला दोबारा डायलॉग हमको देखने को मिलता है यहाँ पर। एंड इसके बाद बहुत सारे हमको छोटे छोटे सीन्स देखने को मिलते हैं जहाँ पे स्कॉर्पियन एस्केप कर चुका है मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि इसकी ईवल स्माइल हमको देखने को मिलती है। साथ ही साथ पनिशर भी फुल ऑन तैयारी में है स्पाइडरमैन की बैंड बजाने का क्योंकि वो वैन से टक्कर मार रहे हैं भाई हमारे स्पाइडरमैन को। एंड स्पेशली सेडी सिंह का कैरेक्टर जो फुल ऑन राइवलरी के मोड में आने वाला है। एंड जैसे नरूटो और सास्के का कैरेक्टर था हो सकता है वैसे ही सेडी सिंह का कैरेक्टर पीटर पार्कर या स्पाइडरमैन की बैंड बजाने को आ रहा है। एंड हमको फुल फ्लेज फाइट देखने को मिलने वाली है सेडी सिंह वर्सेस स्पाइडरमैन की। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ब्रांड न्यू डे के लिए। एंड भाई जो ब्रूस बैनर का कैरेक्टर रहने वाला है वो नॉट वॉर कंडीशन में नहीं है, वो एक प्रोफेसर है एक यूनिवर्सिटी का, क्योंकि उसे भी नहीं पता कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एंड स्पाइडरमैन कितना ज्यादा केपेबल है क्योंकि उसकी भी याददाश्त जा चुकी है। हो सकता है कि ब्रूस बैनर ही शायद पीटर पार्कर की हेल्प करेगा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। हेल्प को नहीं पता है कि आखिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है और वो कितना ज्यादा केपेबल है। तो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि पनिशर, स्कॉर्पियन, सेडी सिंह का कैरेक्टर जो पता नहीं कौन सी बीन बनी हुई है। एंड साथ ही साथ हमको शायद होप करते हैं कि भाई डेयर डेविल भी देखने को मिल जाए जो मोस्ट प्रोबेबली हमारे स्पाइडरमैन के साथ ही हो। अगर उसके खिलाफ हो गया तो भाई बहुत ज़्यादा तबाही मचने वाली है एंड आई वॉज एक्साइटेड फॉर दैट। और उसके बाद हमें एक फ्लैश दिखाते हुए जुलाई 21, 2026 का रिलीज डेट देखने को मिलता है। बस यही था हमारे लीक ट्रेलर में। भाई मैं सोनी वालों से यही कहना चाहता हूँ कि तुम जो एनाकोंडा के साथ इसे टीजर को रिलीज करने वाले हो भाई ऑफिशियली रिलीज कर ही दो, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया है भाई। जैसे मार्वल कंसिडर कर रहा है लीक फुटेज को, अपने लीक ट्रेलर्स को ऑफिशियली रिलीज करने का, तो हो सकता है शायद सोनी वाले भी इस चीज़ को कंसिडर करें एंड ऑफिशियली रिलीज कर दे टीजर को या बेस बोल सकते हैं ट्रेलर को, क्योंकि ये ट्रेलर 25-30 सेकंड से तो ज़्यादा ही बड़ा है। तो यही था आज की वीडियो में। एंड तुमको क्या लगता है इन दोनों के बारे में, डूम्सडे, मार्वल्स डूम्सडे के बारे में?
एवेंजर्स डूम्सडे के बारे में एंड हमारे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बारे में क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड तुमको क्या लगता है कि स्पाइडरमैन किस तरीके से कनेक्ट होगा एवेंजर्स डूम्सडे से, क्योंकि स्पाइडरमैन के बिना डूम्सडे में मज़ा नहीं आएगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इन दोनों मूवीज़ की टाइमलाइन को किस तरीके से ये कनेक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मार्वल के बहुत सारे कैरेक्टर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं और हो सकता है कि हल्की वो कैरेक्टर बने जो स्पाइडरमैन को डूम्सडे की इवेंट में कनेक्ट करवाएगा। तो देखते हैं, कुछ टाइम ही बाकी है एंड जनवरी में हमारे साथ बहुत सारे खुलासे होने ही वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।